लोग कहते हैं ना पर्सनल एग्जांपल नहीं देना, मैं पर्सनल एग्जांपल ही देता हूँ। फिर इसमें कोई समरी सुमरी नटशेल रिकैप्चुलेट वो गलत है सारे, ठीक है। सो कैसे बिना टेम्पलेट्स के और बिना कॉम्प्लेक्स वोकैब और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन के नॉर्मल और नेचुरल सा ऐसे लिखकर आप 7+10 तक कैसे लिख सकते हो। इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपके सामने एक ऐसे लिख कर दिखाऊंगा, प्रॉपर आपके सामने कैसे इंट्रो BP1 BP2 कंक्लूजन तक कैसे लिखना है, ठीक है। आपको पता चलेगा और आप कहोगे भी सर इतना आसान ऐसे, आपको भी वो चीज़ शॉकिंग लगेगी भी इस ऐसे के कैसे इतने बैंड आएंगे, लेकिन आए हैं। रिजल्ट बोलते हैं, IDP कहती है ऐसे ऐसे के ही बैंड आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखें और आपको पता चलेगा कि कैसे हमें एक टास्क को लिखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो अपने सामने टॉपिक है, आपके सामने सबसे पहले टॉपिक रीड करो। द चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर प्रेशर नाउ डेज फॉर एकेडमिक सोशल एंड कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव। मतलब आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, चाहे बात हो एजुकेशन की, एकेडमिक की, चाहे सोशल मतलब सोसाइटी की बात हो, चाहे कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव की बात हो, ठीक है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज, इसके कॉजेज क्या हैं, मतलब कारण क्या है, इतना प्रेशर क्यों फील कर रहे हैं बच्चे, और व्हाट आर द मेजर व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू रिड्यूस, और इसके सॉल्यूशंस। मतलब आपके पास जो मतलब टाइप है वो आ गया है डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप आ गया है आपके पास, ठीक है। मतलब ये दोनों क्वेश्चंस हैं, क्या रीजंस और सॉल्यूशन। एक बीपी में रीजन की बात करेंगे, एक में सॉल्यूशन की बात करेंगे। थोड़ा सा आप देख लेते हैं सबसे पहले प्लानिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 3 फील्ड दिए हैं, एकेडमिक सोशल एंड कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से। तो जरूरी नहीं है भी तीनों के बारे में आप लिखो कि लाइक अपनी वर्ड लिमिट 250 पूरी हो जाए और आप लाइक 2 को तो एटलीस्ट आप बताओगे, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ भी रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो आप लगा सकते हो भी स्टडी में तो ऐसे है भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, एजुकेशन का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बच्चे मतलब अगर 12th के बाद अगर उन्होंने कहीं पे एडमिशन लेना है तो उनको लाइक 50-50 सीटों के लिए लाख लाख स्टूडेंट कम्पीट कर रहा है। नीट वगैरह की तैयारी, मतलब अगर रेपुटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे कई कई लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वो एक हिसाब से उनका प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें रीज़न हो सकता है पेरेंट्स का भी, है ना। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को सोसाइटी के लिए, मतलब उनकी सोसाइटी में रेपुटेशन बने ऐसे फील्ड की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। लाइक एक स्टूडेंट जो कि एक अच्छा आर्टिस्ट है, उनको भी कह रहे हैं नहीं आप इंजीनियरिंग करो, नहीं आप मेडिकल में जाओ, तो वो भी उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। जब बच्चा वैसे बिना इंटरेस्ट के किसी स्ट्रीम में चला जाता है तो वो भी प्रेशर उन पर बढ़ाता है, ठीक है। तो ये 2 रीजंस एक्सप्लेन करेंगे और सोल्यूशन भी फिर उसी हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें तो मैं थोड़ा सा ये बता सकते हैं आप एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई सोल्यूशन, है ना। ये अगर एडमिशन्स हैं उनकी जो परसेंटेज हैं यूनिवर्सिटीज़ कम कर दें तो वो भी बच्चों के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, है ना। और क्या हो सकता है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो। वो बच्चों को कहें भी हाँ भी जो आपको चूज़ करना है वो चूज़ करो, इंटरेस्टेड फील्ड की तरफ चूज़ करने में वो सपोर्ट करें उनको। तो ये रीज़न और ये सोल्यूशन आप लिखेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ भी सबसे पहले इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में कोई जर्नल लाइन नहीं डालनी, कोई थेसिस नहीं डालनी, ठीक है। लिखना कैसे है वो मैं आपके आज सामने लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग, 2 ही चीज़ें इंट्रो में करूंगा, पैराफ्रेजिंग और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो सबसे पहले पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि चिल्ड्रन आर फेसिंग मोर एंड मोर, सो मैं नॉर्मली इट इज से स्टार्ट करता हूँ अपना बीपी। सो मैं इट कैन बी, राइटिंग थोड़ी मेरी वैसी है लेकिन आपको समझ आएगा। कॉमनली इट कैन बी कॉमनली सीन डैट, ठीक है। ये चीज़ देखी जा सकती है, ये चीज़ जैसी आ सकती है। पोल्यूशन आ गया तब भी आप कॉमनली सीन लगा सकते हो स्टार्टिंग में। अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तब भी आप लगा सकते हो, ये भी चीज़ कॉमन है। सो इट कैन बी कॉमनली सीन डैट द चिल्ड्रन को चिल्ड्रन ही रहने दे रहा हूँ मैं, आर प्रेशराइज्ड। तो ये वर्ड आप लगा दो यहाँ पे, प्रेशराइज्ड, ठीक है। प्रेशराइज इन द टर्म्स ऑफ लाइक, यहाँ पे मैं सारे के सारे सेम यूज़ करूँगा। तो जिस चीज़ का अगर आपको सिनोनिम नहीं पता, गलत से अच्छा है आप वही का वही लिख दो। IDP के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लाइन को पैराफ्रेजिंग करनी है तो अगर उसमें से आप 2 या 3 वर्ड्स को भी चेंज कर देते हो तो वो पैराफ्रेजिंग में आ जाता है। कमर्शियल
चैलेंजेस लिख दो यहाँ पे, चैलेंजेस, ठीक है। तो ये आपकी होगी पैराफ्रेजिंग। इट कैन बी कॉमनली सीन दैट चिल्ड्रन आर प्रेशराइज्ड इन द टर्म्स ऑफ एकेडमिक, सोशल, कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। रीजंस क्या है, तो मैं सीधा ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा द मेन रीजंस बिहाइंड दिस सिचुएशन इज, एक तो मैंने कहा था कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ कंपटीशन, इंक्रीजिंग ऑफ कंपटीशन, एंड दूसरा क्या था, एंड पेरेंट्स का ना, फोर्स करते हैं, फोर्सिंग ऑफ पेरेंट्स। तो ये दो रीजंस हैं। अब सॉल्यूशंस भी लिखेंगे, यहीं के यहीं वाइल कोमा लगा के, यहीं का यहीं मैं लिख रहा हूँ वाइल इट might be solved by क्या था, बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये है आपकी इंट्रो, क्लियर। तो ऐसे आप अपनी इंट्रो लिख सकते हो, कोई थीसिस लिखनी, विद द मेन रीजन एंड सॉल्यूशन विल बी एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ, वो चीज़ें जस्ट आप वर्ड लिमिट पूरा के लिए लिख रहे हो। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, जितना टॉपिक पे बात करोगे, उतनी अच्छी रहेगी भी आप अपना लिख सको, आपके बैंड अच्छे आ सके, ठीक है। तो सबसे अब पहला बीपी रीजंस का, तो इसमें देखो ऐसे टू बिगिन विद से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे वाली बातें लिखते हो ना, वैसे तो टू बिगिन विद भी आईडीपी अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कनेक्टर आप मत यूज़ करो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं तो नहीं करता। तो उसके बाद जो लाइनें लिखते हुए कई बच्चे भी, देयर आर द मेनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, वो भी नहीं सही। देयर आर मैनी रीजन, क्या क्या जरूरत है लिखने की, सीधा लिखो द मेन रीजन, सीधा लिखो द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन टीनेजर्स इज, क्या था, कंपटीशन, है ना, कॉन्टिन्यूस राइज ऑफ। देखो कई बच्चे ना बीच में लग जाते हैं कमेंट्स में, सर स्पेलिंग इसकी गलत है, कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग गलत हो जाती है, आपके सामने लिख रहा हूँ, होती है गलतियाँ, मैं नहीं कहता मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ इन द स्टडीज़, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भी सही तरीका क्या है, आप इस तरीके से लिखो, आप स्पेलिंग सही कर लेना अपनी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। अब इसको पॉइंट को करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज़्यादातर क्या लगाता हूँ, जिसने वीडियोस देखी उनको पता ही है, दिस मीन्स डैट। अब कंपटीशन से बढ़ने से स्ट्रेस कैसे बढ़ रहा है उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस मीन्स डैट इन ऑर्डर टू देखो एडमिशन्स के लिए होते हैं ज़्यादातर टेस्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिशन्स, है ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिशन्स इन प्रोफेशनल कॉलेजेस या फेमस colleges and universities, in professional colleges and universities, okay. Students have to work hard and compete with thousands of अदर स्टूडेंट्स। तो ये एक हिसाब से स्ट्रेस ही है, तो विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, एक्सट्रीमली वर्ड आप यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर देम, ओके। तो ये आपका आ गया एक पॉइंट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई बड़ी वोकैब यूज़ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, नेचुरल चीज़ लिखी है। और एग्जाम्पल सर्वे वाले मत डालना, अच्छे रहोगे, नॉर्मल ऐसे एग्जाम्पल डालो जिसके साथ एग्जामिनर भी इंटरेक्ट कर पाए। जैसे मैं नॉर्मल सा लगा देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगा देता हूँ, लाइक इसमें आप लगा सकते हो फॉर एग्जाम्पल, एवरी ईयर about 1 lakh registrations are applied in Delhi University for getting
forgetting the just 110 seats in science field. ओके, समझे बात को? ये है आपका नॉर्मल सा एग्जाम्पल पॉइंट। बीपी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है वैसे तो, लिखने को अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। मोर ओवर दूसरा था पेरेंट्स वाला। मोर, फिर कई कहेंगे सर स्पेलिंग गलत कर देते हो। मोर ओवर मिनट लगाते हैं कहने को लिए कई तो। मोर ओवर पेरेंट्स आर आल्सो considered as a significant reason। ठीक है, पेरेंट्स भी एक सिग्निफिकेंट रीज़न है स्ट्रेस बढ़ने का। ठीक है, कैसे है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज़ बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वो उनको फोर्स करते हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज majority of parents force their children to choose the subjects just to show off the society by ignoring मेरी राइटिंग ऐसी है यार, लेकिन आपको प्रॉपर समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। बाय इग्नोरिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके उनको ऐसे सब्जेक्ट चूज करवाए जाते हैं जो कि सोसाइटी को जस्ट खुश करने के लिए होते हैं। ठीक है, जो कि देयरफॉर एंड करेंगे इसका, देयरफॉर इट विल डायरेक्टली impact on their mental health and may be very destructive जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये देखो, तो ये बीपी तो काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन आप इतना बड़ा मत लिखना, छोटा लिखना। लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे एक पॉइंट को लिखना है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स टैब, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स और जस्ट नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं जल्दी। वीडियो लंबी हो जाती है अपनी, लेकिन आपके लिए फ़ायदा बहुत, सही गाइड करूँगा आपको, ऐसे नहीं भी कुछ भी कहीं से बिठा लाऊं। ये सारी आईडीपी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी वैसे ही शुरू करूँगा जैसे उसमें मैंने बताया था भी। मैं लिखता हूँ प्रेशराइज्ड प्रॉब्लम ऑन चिल्ड्रन कैन बी सोल्व्ड बाय, पहला प्रॉब्लम तो थी वो एडमिशंस वाली, है ना। तो मैंने लिखा, मैं ये लिखने जा रहा हूँ भी जो कट ऑफ परसेंटेज आती है ना, इतने परसेंट पे ही एडमिशन करेंगे उसको घटा दें यूनिवर्सिटीज़, तो ये उनके लिए एक अच्छा रिलीफ होगा। सो बाय रिड्यूसिंग द कट ऑफ परसेंटेज बाय इंस्टीट्यूट्स, ये रुक जो यार फिर कहोगे इंस्टीट्यूट्स। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे कैसे उनका स्ट्रेस कैसे कम होगा इससे, तो आप लगाएं इफ द, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से जो स्टार्ट होता है। इफ हायर एजुकेशनल सेक्टर्स या सेंटर्स लोवर्स देयर थ्रेशोल्ड ही होती है कट ऑफ वाली, threshold grade of admission, it would be a big relief for children, तो इससे उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। ठीक है, and many get chance to study in that प्रोफेशनल कॉलेजेस। ठीक है, बहुतों को मौका मिलेगा वो स्टडी कर सकें ऐसे फेमस कॉलेजेस में। ठीक है, जो थोड़े वीक हैं उनको भी। और दूसरा था पेरेंट्स वाला, तो मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ अब क्योंकि लंबी चल रही है। सो पेरेंट्स कैसे
लाइक उनको फ्री छोड़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी जो चूज करना है वो चूज कर। तो आप लिखते हैं पेरेंट्स शुड लेट देयर चिल्ड्रन फ्री टू choose their stream rather than forcing themselves उनको फोर्स करने की बजाय उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अभी वो अपने इंटरेस्टेड फील्ड में जा सकते हैं। पेन खत्म हो गया, काला ले लिए, नीला आ गया कि एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इसका रिजल्ट ये लिख सकता है भी चिल्ड्रन कैन परफॉर्म, तो चिल्ड्रन कैन परफॉर्म well if they study the subject in which they are interested, अगर वो वही सब्जेक्ट पढ़ें जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे दो। चलो एक एग्जाम्पल, बहुत से लोग कहते हैं ना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देना, मैं पर्सनल एग्जाम्पल ही देता हूँ, फिर इसमें कोई चक्कर ही नहीं होता यार। आपकी इंग्लिश का टेस्ट है यार ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आर्ट्स वालों पे देते हैं, है ना, ज़्यादातर आर्ट्स में जाने नहीं देते, तो इसके लिए पॉजिटिव एक एग्जाम्पल, माई ब्रदर चूज्ड द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग, उसने आर्ट्स चूज़ की थी, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर। तो ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, आर्ट्स लेकर भी सक्सेसफुल हो सकता है बंदा। इन ए सिविल बैंक, एक सरकारी बैंक में है। हाउएवर हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो कामयाब हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था। सपोर्टेड हिम while deciding this line of academic, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने भी इसको सपोर्ट किया। उसने ये नहीं कहा तू आर्ट्स ले रहा है, नहीं तू साइंस ले, सारे साइंस लेते हैं, लेकिन उसने आर्ट्स में भी ये करके सिविल में बैंक मैनेजर लगाया, तो ये उसकी कामयाबी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, जस्ट दो ही तरीके हैं कंक्लूजन लिखने के। इसके द्वारा इन जो समरी नटशेल, रिकैप्चुलेट, वो गलत हैं सारे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखते होता हूँ जो मैं बीपी में लिखता हूँ। सो मैं वही लिख रहा हूँ, इन दीज डेज competition between students has increased, and क्या था दूसरा था forcing children by parents, ये चीज़ क्या कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है। ये दोनों चीज़ें, पेरेंट्स creates pressure on children। ओके, सो ये इसको सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। however it can be resolved through by decreasing the admission percentage, है ना, and by good understanding, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वही नीचे लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग among parents and children। ओके, तो ये है आपका प्रॉपर एक पैसेज, ठीक है।
तो ऐसे लिखना है, अगर आपने 7+ जाना है, 8 तक जाना है, ये आपका 8 बैंड तकरीबन 7.5 या 8 तक का ऐसे आपके लिए, ठीक है। बाकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8168321916, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, या फिर 9467488225, इन दोनों नंबर पे किसी पे भी व्हाट्सएप करो, आपको फ़ी और टाइम की इन्फॉर्मेशन आगे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसी तरीके के साथ ही मैं ऑनलाइन क्लासेस लगाता हूँ अपनी, जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। और 100% हर एक टास्क को कंप्लीट करवाता हूँ, टास्क 1 हो चाहे टास्क 2 हो, श्योरिटी के साथ, अच्छे तरीके के साथ, सारा कुछ डाउट सॉल्वेशन, हर एक बैच लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पैसे ऐसे नहीं जाएंगे, प्रॉपर आपको फीडबैक भी मिलेगा डेली का। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कोई भी टॉपिक मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।